नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का अमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की है और कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे लोक कलाकारों ने सभी के मन को मोह लिया है। इसी खास आयोजन पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए लोक नृतक दलों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उत्तरांचल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दमन द्वीप, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समूह ने पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से संबोधित भी किया। आप सबला जनजातीय गौरव दिवस के भगवान बिरसा मुंडा जयंती के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा हमारे जनजातीय समाज के मान और सम्मान बढ़ाए के काम करीन है। हमन बिहार जमुई से आज वर्चुअली सुने हैं और उमन के भाषण सुने के बाद और काकरो भाषण अच्छा लगेगा, पूरा विस्तार से हमारे जनजातीय समाज के तरफ से उन्होंने अपन बात ला रखी है। और हमारे लिए सौभाग्य बात है कि जीवन की जयंती है भगवान बिरसा मुंडा के, जो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे समाज के बहुत बड़े गौरव, जो अंग्रेज मन के साथ बहुत कम उम्र में लड़ाई लड़ी, अंग्रेज मन के दांत खट्टा करने वाला मात्र 22-23 साल और 25 साल में वो शहीद हो गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है, तुम्हारा मैं नमन करत हूँ, सत तुम्हारा मैं प्रणाम करत हूँ। और साथ ही साथ आज के ये अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीरेंद्र सिंह और भी हमारे ट्राइबल लीडर मन जो शहीद हैं, उमला भी आज के अवसर में मैं सत नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी बताए कि ये जनजातीय गौरव दिवस मनाए के का महत्व है, का कारण है। आप सबला मालूम है कि हमारे जनजातीय समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली, बहुत समृद्धशाली है और अनेकों सैकड़ों हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष जो देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्ना में उनकी जगह नहीं मिले रही थे। लेकिन आज हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एक पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एवं हमारे जनजातीय सम्मान ला बढ़ाए के काम करी। आज आप मैं बताना चाहूं, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये देश के प्रधानमंत्री रहे, मोर सौभाग्य रही कि उस समय भी मैं ये देश के पार्लियामेंट में सांसद के रूप में रहे। तो एक तो 32% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी करें, ताकि 32% ट्राइबल मन के समुचित विकास हो। और अपन सरकार में पहली बार ट्राइबल मन के समुचित विकास हो पूरे देश में, और इसलिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के भी गठन करी। तो वहां से शुरुआत हुई समाज के
समाज के विकास के काम। इसी के साथ ही सीएम साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के साथ सीएम साय जनजातीय गौरव दिवस के ऐलान को लेकर पीएम मोदी की सराहना भी की। 2 दिवसीय जनजातीय गौरव महोत्सव का समापन हो रहा है। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस के हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी है, 13 तारीख से ही यहाँ जनजातीय गौरव दिवस का समारोह शुरू हो गया है। आप सबको मालूम है कि 13 तारीख को एक विशाल पद यात्रा वहाँ मैं भारत वॉलंटियर्स लोगों के द्वारा जसपुर में निकाला गया था, जिसमें 15,000 से ज्यादा हमारे वॉलंटियर्स और वहाँ के जनजाति लोग शामिल हुए थे। और यहाँ राज्य स्तर में 14 और 15 2 दिन का यहाँ पर आयोजन था। और इस 2 दिन के आयोजन में 21 प्रदेश के जनजातीय समाज के लोग अपनी कला को लेकर आए हैं और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे मिलने जुलने का भी अवसर हम लोग को मिल रहा है। और आज प्रत्येक जिलों में भी कार्यक्रम हो रहा है। हमारी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग आज हर जिलों में गए हैं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बिहार जमुई से वर्चुअली सुनने का अवसर मिला। और आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग की खुशी में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी वो शामिल हुए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत उत्साह है जनजातीय समाज में। हाँ, कुछ घोषणा किए हैं। एक तो हमारे ट्राइबल गांव में एक अखड़ा होता है, गांव के बीच एक खाली जगह होता है जिसमें हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जितने भी नाच वगैरह हैं, सुआ, डंडा, ये सब नाच, कर्मा, झूमर और कर्मा उर्मा भी वहाँ गाड़ के वहाँ सेवा किया जाता है। तो अखड़ा का विकास करेंगे। और एक तो जितने हमारे सरना के पुजारी हैं, गुनिया, सिरस, जिसको बैगा ऐसा बोलते हैं, उनको मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में साल में एक बार उनको 5,000 रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देंगे। और जितने हमारे जो जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, चाहे वो शहीद वीरनारायण सिंह जी हो, गुंडाधुर हो, गैन सिंह हो, इनकी प्रतिमा। लोक नृत्य महोत्सव में पहली सांस्कृतिक प्रस्तुति छत्तीसगढ़ के माड़िया जनजाति ने गौर माड़िया नृत्य के माध्यम से दी। गौर माड़िया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में गौर माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस जनजाति का यह नृत्य बहुत ही हर्षोल्लास से परिपूर्ण, सजीव एवं सशक्त होता है। सिक्किम के लिंबू जनजाति समुदाय के लोक नृतक दल ने प्रकृति पूजा, फसल और प्राणियों के संरक्षण में किए जाने वाला नृत्य चासोक तांगनाम नृत्य प्रस्तुत किया। गुजरात से आए लोक नर्तक दल ने सिद्धि गोमा नृत्य और राठवा नृत्य की प्रस्तुति दी। अरुणाचल प्रदेश से आए नृतक समूह ने गेह पदम ए नानी की प्रस्तुति दी। इसके उपरांत मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आए गोंड जनजाति समूह ने सेलारीना नृत्य की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। लोगों में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। जनजातीय गौरव दिवस में आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कई तरीके के लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम वो किसान या फिर अब बात करें यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के सभ्यता को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अलग अलग काम कर रहे हैं। महिला लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और महिलाएं भी काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे ही महिलाएं और मौजूद हैं। उन लोग अपने ही दम पे सरसों का तेल का उत्पादन कर रहे हैं और एक छोटी सी जगह दी गई है सरकार के द्वारा, वो लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके का उनका मेहनत रहा है, क्या शुद्ध तेल है या फिर उसमें और कुछ मिलावट है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? नमस्कार, वैसा मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम दुर्ग प्रदेश में है
यार ये जो सरसों का तेल आप यहाँ प्रदर्शनी में रखे वो किस तरीके का तेल है और उसके साथ साथ क्या सामान रखे? ये कच्ची घानी का तेल है भैया, और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं, जो पुराने जमाने में घानियां होती थी उस प्रोसेस से ये बनता है। इसमें बिल्कुल भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वहीं के वैसे ही रहते हैं। और हमारी आदिवासी महिलाओं के द्वारा हम मिलके वहाँ पे सरसों का तेल का उत्पादन भी करते हैं, फल्ली के तेल का उत्पादन भी करते हैं, जो पूरा शुद्ध है। पूरे छत्तीसगढ़ में शुद्ध तेल 200 रुपए प्रति लीटर, ये हमारे ब्रांड का लोगो है कि कम से कम रेट पे अच्छे से अच्छा सामान लोगों तक पहुंचे। और इसके अलावा यहाँ पर मिलेट के पदार्थ बनते हैं, जैसे कि मिलेट के प्रीमिक्सेस, मिलेट के आटे, फिर मिलेट के प्रीमिक्सेस में मिलेट के चीला, मिलेट का अप्पे, मिलेट का इडली, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सफल तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है दुर्ग जिले में, और वहाँ पे हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं। आप इनसे ही बात कर सकते हैं कि ये कैसे वहाँ पे मेहनत करते हैं, और सिर्फ दीदियों की मेहनत की वजह से ही आज ये चल पा रहा है। देखा जाए तो महिलाओं की अहम भूमिका माना जाता है, क्योंकि इस बार महिला लोग बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक महिला बनी हुई है, क्या नाम लिखते हैं आप? ममता ठाकुर। ममता ठाकुर। ममता जी, ये बताइएगा महिलाओं को किस तरीके का सुविधा हो रहा है आप लोगों को ये काम करने से, क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं रहता है, शादी के बाद ससुराल सारे बंधनों में बंधे रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम करने कैसा अनुभव? अच्छा है, अपना घर का गुजारा चल रहा है इसी काम से। तो क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग अपने तेल के अलावा ये अप्पे, इडली पाउडर, गुजारा तो हो जाती है। हाँ, अब घर का गुजारा हो, इसे आगे बढ़ेगा तो। यानी देख सकते हैं ये जो तेल रखी हुई है, ये तेल हो गया, आप आगे देखेंगे रेली कुछ पाउडर्स रखे हुए हैं, गरी का आटा रखा हुआ है, और देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग टमाटर सॉस वगैरह बना रहे हैं। यानी कि समझ रहे हो महिलाओं का जो मेहनत है वो आपको दिख रहा है, जिस तरीके का मेहनत रहा है इनका, और ये शुद्ध तरीके से बन रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब कोई मिलावटी सामान नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है और डांस किया तो कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है। छत्तीसगढ़ ठीक है, तो यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ की जनता से जो प्यार मिला वो मिला आप लोग को? हाँ। डांस कैसा था आप लोग? अच्छा है। कहाँ से है? सुकमा जिला। क्या बन के आई है यहाँ? आदिवासी। आदिवासी बनी है। आदिवासी को कल्चर कुछ पता है? क्या पता? आदिवासी बहुमूल्य सूत्र कौन सा नाम बताइए? सुकमा। कितना पढ़ती है? 8वीं। कैसा लगा इस भव्य कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा सर। मुख्यमंत्री जी को देंगी? जी। कैसा लगा? अच्छा लगा जी। नहीं, पूरा कार्यक्रम कैसा लगा रहा है? अच्छा लगा था सर। कब आई? कल आई सर। अभी रहेगी? कैसा लगा पूरा कार्यक्रम? तो अच्छे से देखे ना जी। दादा कहाँ से हो, क्या बन के आए हो? मैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिला से आया हूं, और जनजातीय गौरव दिवस हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजन हुआ है, और प्रदेश भर से, जिला से, ग्राम से एवं राज्य से विभिन्न नर्तक दल पहुंचे हैं, जिसमें आप सब देख रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर, हम सब आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। और ये गरियाबंद जिला में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार रहते हैं, और कमार लोग, आदिवासी लोग स्वयं बनाकर ये अपने प्राचीन काल में आंकित करते थे। आज वर्तमान में उनका संयोजन जा रहा है, इसलिए मैं इस कमार तीर धनुष लेकर आया हूँ, जिससे हमारे विवाह परंपरा में भी कहाँ विवाह होता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर इतनी बड़ी आयोजित हुआ है, कैसा लग रहा है? मुझे अपने समाज पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, क्योंकि अगर देखा जाए विश्व में सबसे अगर अनूठी संस्कृति है तो हमारे आदिवासी समाज है। ये किस तरीके का आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि आप लोगों का संस्थान है, और क्या काम करते हैं? जी, मैं यामिनी साहू, और रूम टू रीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम और लिटरेसी पर कार्य कर रहा है। मैं यहाँ पे सोशल मोबिलाइजर हूँ। मैं गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम में काम करती हूँ, और यहाँ पे बालिकाओं को हम लोग 10 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बालिकाएं जो है समानुभूति सीखें, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें और अपना निर्णय कैसे लें। इस तरह के 10 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, ताकि वो बालिकाओं के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आती है तो वो उसको कैसे पार कर सकती है और किससे हेल्प
हेल्प ले सकती है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो मतलब पूरा फोकस जो बाल केंद्रित है और बच्चे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे टीचर है, पालक है, तो उनके साथ में हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो आज ये हमारा जो कार्यक्रम है वो एक किशोरी मेला का जो कार्यक्रम है, हर साल में एक बार होता है। ये 11 से लेके 25 तक का हम लोगों का ये कैंपेन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग किशोरी मेला का कार्यक्रम रखे हुए हैं। और ये जो इसका मेन बोलना चाहिए बेस है जो वो कहीं ना कहीं एक बालिकाओं के अंदर किस प्रकार की जागरूकता आती है उस पर रिलेटेड है। तो अभी हम लोगों का ये जो टैग है वो हर कदम बेटी के संग मिलकर लाएं बदलाव हम, ये हमारा टैग लाइन है। और इसी को लेकर के हम लोग कम्युनिटी में भी काम करते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किशोरी मेला का जो टैग लाइन है। और साथ में जो बालिकाएं हैं उनके अंदर किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं उनके ऊपर हम एक सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। तो मेन जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो अभी हमारे जो इंटरनेशनल है, तो हर एक राज्य से, हर एक जगह से वो स्टोरी आई है, जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ का तिल्दा ब्लॉक की एक लड़की है याशिका, जो कराटे पर मतलब अपना नेशनल खेल करके आगे आई है। यहाँ पे हर एक देश का हम लोग को दिख रहा है, सभी देशों के लड़कियाँ यहाँ पे आपने स्टोरीज बना के रखे हैं। किस तरीके का प्रतियोगिता कर रहा है? ये प्रतियोगिता नहीं है सर, ये एक्चुअली में लाइफ स्किल बेस्ड है। इन्होंने अपने जीवन में जिस तरह का बदलाव लाया और आगे आई हैं वो बच्चियां, एक तरह से एक आदर्श हैं बाकी बालिकाओं के लिए। तो हम लोग इस तरह की सक्सेस स्टोरी लिखते हैं ताकि उसको और भी बालिकाएं पढ़कर मोटिवेट हो, कम्युनिटी में वो एक तरह का एक आदर्श बन पाए। अभी तो हमारे यहाँ मतलब एक मिनट से थोड़ा सा कम जी, तो हमारे यहाँ अभी 10 कंट्रीज में ये जो है काम हो रहा है जीएपी का, जिसमें से यहाँ पे 6 लोगों का स्टोरीज है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ की बच्ची है याशिका, जिसका स्टोरी आप देख पा रहे हैं। ये है याशिका का स्टोरी जूम करो जी। तो मैं याशिका के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो बालिका है वो तिल्दा ब्लॉक के बैकुंठ क्षेत्र की बच्ची है और वो टंडवा स्कूल में पढ़ाई करती थी, जिसको मैंने 9वीं कक्षा से लाइफ स्किल सिखाया था। और वो जो बच्ची है लाइफ स्किल में उनके के थ्रू मतलब बहुत सारा बदलाव लाया। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो जो बच्ची है वो कराटे में जाना चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उसका खराब था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो पैरालाइज्ड थे और उसको नेशनल लेवल पे जब खेलना था तो वहाँ पे उसको 5000 की जरूरत थी, लेकिन 5000 उस समय उसके पास नहीं थे। तो बच्ची हमारे पास आकर अपना जो डिस्कस करी और बच्ची को हमने एक गाइडलाइन दिया कि बच्ची जो है वो अपने टीचर से या फिर कम्युनिटी में जाकर हेल्प ले सकती है। तो वहाँ पर बच्ची ने अपनी बात जो है प्रिंसिपल तक रखा और टीचर्स को रखा, तो वहाँ पे कम्युनिटी के साथ मिलकर उसको 5000 का एक हेल्प मिला, जिसके थ्रू वो बच्ची है वो मुंबई गई और नेशनल खेल करके वो एक अवार्ड लेकर आई। जिसके बाद जो उस बच्ची के लिए एक नजरिया था उसके कम्युनिटी में वो एकदम से चेंज हुआ और बालिकाएं से मोटिवेट होकर के और भी लोग मतलब इस तरह का कराटे में आगे आ रहे हैं। और ये बच्ची जो अपना एक पहचान बनाई और हम लोगों के लिए एक आदर्श बनी और बच्चों के लिए भी एक आदर्श है। आप बच्चों को किस तरीके से भाषा सिखाते हैं और पढ़ाई में उनको कैसे मदद करते हैं? ये पढ़ने में मदद करता है बच्चों को, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के बच्चों को। ये क्लास 1 और 2 के बच्चों को भाषा पे हम सिखाते हैं कि वो किस तरीके से भाषा पढ़ना और लिखना सीखें। तो इसी पे ही हम कहानी भी बताते हैं बच्चों को। और हमारे बहुत सारे हिंदी की भाषाएं होती है, उसको अलग अलग एक एक वर्ण को लेके हम बच्चों के साथ में काम करते हैं। साथ में हम लाइब्रेरी का भी काम करते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ने की आदत पे विकसित हो ताकि बच्चा पढ़ना सीख सके और पढ़ने की आदत अपनी बना सके। तो ये लिटरेसी का प्रोग्राम है जिसमें हम लाइब्रेरी पे और भाषा पे पठन लेखन पे काम करते हैं। तो जैसे कि आप ये कहानी पुस्तक देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के टीचर ही बनाए हैं, 14 बोलियों का बना हुआ है ये पुस्तक, जिसमें हर टीचर मतलब जिसमें हर जिले के टीचर जो आए हैं अपने अपने बोलियों से ये कहानी खुद लिखे हैं। और इसमें जो चित्रकारी दे रहे हैं ना, दिख रहे हैं, तो ये चित्रकारी खैरागढ़ के स्टूडेंट ही ने ये इसको बनाया है। ठीक है सर। और इसी के आधार पे आप अगर ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको 250 बुक मिलेगी आपको इसी 14 बोलियों में। तो यानी इस QR कोड को स्कैन करके कितने बुक्स पढ़ सकते हैं? 250 बुक मिलेगी सर। टोटल 250 बुक्स QR कोड को स्कैन करके पढ़ सकते हैं। ये सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी आपको पढ़ना लगे, पढ़ने का मन लगे, आप QR कोड स्कैन कीजिए और आप वहाँ से जो भी बोली का आप निकालना चाहते हैं, ये बोली है तो ये सारे बोली इसमें आपको आ जाएंगी। तो आप जो जिस बोली का आप सेलेक्ट करेंगे उसी बोली का पुस्तक आपको कहानी की पुस्तक मिल जाएगी।
ये सर आज ये जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। यहाँ पर हमारे ट्राइफेड का प्रोडक्ट रखे हुए हैं। हमारा ट्राइब्स इंडिया करके स्टोर है आउटलेट पंडरी में। वहाँ हमारे यहाँ पर खोसा आइटम्स, मेटल आइटम्स इस प्रोडक्ट रखते हैं। ये हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स बनाते हैं सब डिफरेंट टाइप की खोसा साड़ीज, खोसा सूट पीसेस, मेटल आइटम्स, ये सब प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और ये आप यहीं पे रखे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में? हमारे हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में प्रोडक्ट आते हैं छत्तीसगढ़ के, और हमारे छत्तीसगढ़ में 5 शोरूम से वहाँ भी अलग अलग प्रोडक्ट हमारे जाते हैं सब। और यहाँ पर खासकर छत्तीसगढ़ के जो कोसा आइटम है, कोसा और मेटल आइटम, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। हमारा नाम पार्थ पांडे। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ आके? और आप लोग का जो प्रस्तुति था वो बड़ा मजेदार, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ आके हम लोग को परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी आयोजन रखा गया है, किस तरीके का कार्यक्रम रहा है, कैसे व्यवस्था की गई? ये जनजातीय गौरव दिवस इस वर्ष यहाँ रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जा रहा है। और इसके लिए पिछले 2 दिनों से खासतौर पर कल और आज राज्य स्तरीय और पूरे प्रदेश राष्ट्र स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें 21 राज्यों के 28 टीमों ने भी भाग लिया और उनके द्वारा अपने अपने प्रदेश के जनजातीय संस्कृति को यहाँ पर दिखाया गया। साथ ही हमारे प्रदेश के सभी जिलों से जहाँ पर भी जनजातीय आदिवासी पॉपुलेशन है वहाँ से भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और आज ही ये आयोजन आज यहाँ पर अभी समाप्त हो रहा है। देखिए, पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। हमारे पुरखा बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर आज पूरे देश के साथ साथ जमुई से माननीय प्रधानमंत्री जी की आज रायपुर में प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम हुआ। हम सब समाज के लोग हुए, समाज के प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनका मान सम्मान भी किया गया, जो पुरखे हैं उनको भी याद किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान को सम्मान देने के लिए और हमारी जो परंपरा, हमारी जो पहचान है उसके तमाम घोषणा की है। हम समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा आयोजन किया गया है और आदिवासी कल्चर को बहुत बहुमूल्यता से मान दिया गया, उसमें कैसे? देखिए, आदिवासी संस्कृति परंपरा पहले से रहा है, पहले सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया, ना पुरखों को ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे अटल जी जब मंत्रालय बनाने को, माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय गौरव दिवस के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज से हैं। बहुत गौरवशाली परंपरा इतिहास रहा है। हमारी परंपरा, पहचान, हमारी आइडेंटिटी जो रही है वो छुपा रहा है। आज सरकार है, सरकार में आने के बाद उस चीज को आगे लाया जा रहा है। और आदिवासी समाज किसी की पहचान की नहीं, हम चाह रहे थे सरकार दे, लेकिन बाकी सरकार ने दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है। निश्चित तौर पर समाज इससे काफी हर्षित भी है। आगामी दिनों में समाज के जो मौजूद शहीद हैं, जैसे ज्ञानसिंह नायक जी, 200 वर्ष हो रहा है उनका शहादत हो गई, 20 जनवरी को उनको हलवा समाज मनाया गया। हमारे बत्रा जी है, बहुत से बस्तर में गुंडादूर है, तो सरगुजा में है, बहुत जगह पे है, वीर नारायण सिंह जी हैं। तो ऐसे जब पुरख हैं जिनको हम देश विदेश तक ले जाएं और उनको मान सम्मान रहे, और हम चाहते हैं कि इन आदिवासी पुरखों की पाठ्यक्रम भी आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि आदिवासी जो स्वतंत्र सेनानी थे जो विलुप्त हो गए थे उनको जगह मिलना चाहिए। भगवान गुंडादूर का इतना बड़ा भव्य तरीके से 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। जसपुर में भी बड़ी रैली पद यात्रा निकाली गई है। देखा जाए तो गुंडादूर की जो ये पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से बिरसा मुंडा जी की जो मना रहे हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी पद यात्रा रैली रही है, ये एक छत्तीसगढ़ में सबसे भव्य रैली माना जा रहा है। निश्चित तौर पर अब इसमें झारखंड में आचार संहिता लगने के कारण जसपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री मानसुख मांडविया जी उसमें पहुंचे। आज बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस समाज का सम्मान है और निश्चित तौर पर आदिवासी समाज इस पर गौरवान्वित है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो पहल कर रही है उसके लिए समाज निश्चित तौर पर उत्साह भी है। आगामी दिनों में
समाज के पुरखों को सम्मान मिलना चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस पर हम लोग मौजूद हैं साई कॉलेज मैदान में। साई कॉलेज मैदान में एक संस्थान से हमने मिला है जो अलग अलग कंट्रीज में काम करती है और अलग अलग बच्चों को, अलग अलग कंट्रीज के बच्चों को मोटिवेट करके उनको अपने एम पर पहुंचने की मदद करती है। वही संस्थान के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या संस्थान है, किस तरीके के संस्थान में काम कर रहे हैं। मैडम, क्या संस्थान है, आप कहाँ प्रदर्शनी लगाए और कैसे काम होता है? जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जनजाति गौरव दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में हमें साइंस कॉलेज ग्राउंड में हमारे एनजीओ रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट को यहाँ पर स्टॉल लगाने का, प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला है, जिसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे रूम टू रीड बालिका शिक्षा कार्यक्रम एवं लिटरेसी कार्यक्रम पर कार्य करता है, जिसमें साक्षरता के ऊपर हम कार्य करते हैं लिटरेसी प्रोग्राम में, जिसमें हम कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक में पढ़ने की आदत और कक्षा पहली से दूसरी जो पठन कौशल है, जिसमें हम भाषा शिक्षण पर कार्य करते हैं। हमारा जो बेसिकली काम होता है वो सरकारी स्कूलों के साथ होता है, जिसमें हम पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि वो किस तरह से कक्षा पहली में बच्चों के साथ इंगेज होंगे। जो संस्थान है वो गवर्नमेंट टीचरों से या गवर्नमेंट स्कूलों से टाई अप है? जी सर, हम लोग जब भी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे तो हमारी एक टाई अप हुआ था, MOU साइन होता है, उसके बाद ही हम इस कार्य को करते हैं अलग अलग स्कूलों में। पहले जाकर के वहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पर नीड ज्यादा है, आवश्यकता जहाँ पर ज्यादा होती है हम उस जगह पर कार्य करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे चयनित स्कूलों में हम कार्य करना शुरू करते हैं। कितने स्कूलों में आप लोग कार्य किए? हम लोग अभी तक लगातार 2012 से कार्य कर रहे हैं, जिसमें लिटरेसी हमने शुरुआत की थी, जिसमें सिर्फ लाइब्रेरी प्रोग्राम था। फिर 2015 में हमने लाइब्रेरी के साथ साथ पठन कौशल पर कार्य किया। तो अभी तक हम बागबाहरा डिस्ट्रिक्ट पे कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हम लगातार अभी बच्चों के साथ कार्य करते आ रहे हैं। हर खबर के साथ मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव को लेकर कलाकारों के साथ ही उपस्थित दर्शकों में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। दर्शकों ने विभिन्न प्रदेशों से आए जनजातीय कलाकारों के नृत्य पर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।